इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोल्ड और सिल्वर तो ऑल टाइम हाई है, आप लोग देख ही चुके होंगे। ऐसा ऐतिहासिक पहली बार देखा गया है कि गोल्ड और सिल्वर का जो रिलेशन है आपस में बढ़ने का, वो तो है ही है, और इक्विटी और कमोडिटी का जो रिलेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ऐसा हम देखा गया है। तो इस वीडियो में हम आपको ये कंप्लीट वीडियो और बना के इसमें हम आपको दे रहे हैं, साथ में आपको यह जानकारी भी प्रदान कर रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कुछ कमेंट में कुछ आप लोग पूछते नहीं हैं, ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो लगभग गोल्ड जो है 24 कैरेट का जो गोल्ड है 1,32,000 कुछ रुपए के पार चला गया। सिल्वर जो है 1,72,000 प्रति किलोग्राम के ऊपर हो गया। अब हम जानेंगे कि ट्रम्प के टैरिफ पर इसका क्या असर पड़ने वाले हैं। जो चीन में जो टैरिफ लगाया है उससे क्या फ़र्क पड़ा, क्योंकि चाइना इस समय गोल्ड और सिल्वर तेज़ी से खरीद रहा है। क्योंकि जब सेंट्रल बैंक और विदेशी जब खरीदारी करते हैं ना, तो ये लोग प्राइस नहीं देखते हैं कि अभी मार्केट महंगा है या सस्ता है। इनको ज़रूरत हुई तो उसी लेवल पे, जिस लेवल पे चला है उसी लेवल पे वो लोग खरीद लेते हैं। अब वहाँ से जब खरीदारी शुरू होती है तब यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ना शुरू होता है। अभी आप गोल्ड और सिल्वर की ETF देखोगे ना, तो जो इंडेक्स है गोल्ड का MCX में देखेंगे, उसके भाव से लगभग 13% हर ETF ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। लगभग आप उसमें पैसा डाले होते हैं तो आपको 13% रिटर्न अधिक मिला होगा। ये रिटर्न सही नहीं है, क्योंकि जब एक बार करेक्शन आएगा तो ये जो ETF है कम से कम 7% 8% एक दिन में फॉल होंगे। क्योंकि हमारा इंडेक्स जो मेजरली जो चल रहा है उससे 12% 14% कुछ से कंपनी के ETF बहुत तेज़ी से आगे ट्रेड करे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी मार्केट में जो है खरीदारी तेज़ है। जब किसी सामान की डिमांड बढ़ जाती है और सेल घट जाती है, क्वांटिटी प्रोडक्ट की घट जाती है, तो लेवल महंगा हो जाता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी अगर जो मैन्युफैक्चर भी मान लीजिए 100 क्वांटिटी का प्रोडक्ट है और 150 क्वांटिटी का ऑर्डर हो गया, तो ऑलरेडी वह चीज़ ना होते हुए भी, क्योंकि 50 क्वांटिटी आपका कम पड़ रहा है, ठीक है, उसके बावजूद भी आपका जो वैल्यू होगा, जो उसका जो प्राइस वैल्यू होगी वो अब 150 के ऊपर ही ट्रेड होगी। क्योंकि प्राइस वैल्यू उसकी 100 रुपये थी, अगर 1 रुपये पर वैल्यू लगाया जाए तो 100 क्वांटिटी का 100 रुपये, लेकिन डिमांड 150 आ रहा है तो उसकी प्राइस वैल्यू 150 बढ़ जाएगी, सामान आपका वही रहेगा। तो इससे क्या असर पड़ता है कि जो लोग पहले से ऑर्डर लगा चुके हैं उनको मिलने का चांस ज़्यादा रहता है, जो लोग ऑर्डर लेट लगाते हैं उनको महंगा मिलता है और मिलने का चांस कम रहता है। तो बेसिकली इस तरह से हमारे म्यूचुअल फंड AMC में ऐसा हो रहा है क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से सिल्वर के जो ETF है, गोल्ड के जो ETF है ना, वो 12% 13% महंगा मिल रहा है। लेकिन जब मार्केट में फॉल आएगी ना, जैसे जब खरीदारी कम हो जाएगी या फिर सामान की उपलब्धि बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, तो ये ऑटोमेटिक आपको 13% लॉस पे आ जाएंगे और आपका 13% लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप हाई लेवल पे जाके खरीदे हैं। तो इसलिए कुछ फंड जो नया इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है, पुराने को ही ऐड कर रहे हैं। जितने लोग पहले से है वही चल रहे, नया वाला आप धीरे धीरे कुछ फंड बंद कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि टैरिफ की वजह से हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ने वाला है। तो वीडियो पूरा सिंपल होगा, इसमें कोई लॉजिक वाली चीज़ नहीं है, कोई लंबा वीडियो नहीं होगा, मैं शॉर्ट बताने वाला हूँ। अभी इस दिवाली तक आपको पता है लगभग 50% गोल्ड और 72-73% जो है सिल्वर ने रिटर्न दिया है। अब 2026 2 महीने के बाद इस आने वाला है। तो दिवाली से दिवाली हमने अगर कंपेयर किया तो अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 1,25,000 पे गोल्ड आके 1,22,000 पे ट्रेड कर रहा है गिर के। अभी दिवाली तक 1,30,000 जाने वाला था, तो आज के डेट में 1,32,000 हो गया। यानी एक दिन पहले ही धनतेरस को अगर कंपेयर एक दिन से किया जाए तो 1,32,000 हो गया। अब अगला टारगेट गोल्ड का क्या हो सकता है? अगला टारगेट गोल्ड का हो सकता है दिवाली के बाद से 1,35,000 का टारगेट, यानी 3,000 रुपया पर का लॉट के पीछे आपका प्रॉफिट होगा। अगर जो आप एक इंडेक्स को ही लेवल किए, क्योंकि इंडेक्स का भाव जो है 1,32,000 है, उस लेवल पे किसी गोल्ड में आपने उतना पैसा इन्वेस्ट किया, तो जब वो 1,35,000 होगा, चाहे 2 दिन में जाए, 4 दिन में जाए, या 1 हफ्ता या 10 दिन लगे,
आपका 3000 रुपया ऑलरेडी प्रॉफिट वहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी ये चीज़ें जाने वाली है। अभी गोल्ड में आप लोग SIP या फिर आपका लमसम अमाउंट है तो अभी आप उसको पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि अभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्राइस नीचे आएगा, फिर प्राइस ऑल टाइम हाई पे जाएगा। 2026 लास्ट दिवाली तक गोल्ड कम से कम 40% का रिटर्न देने वाला, क्योंकि 23% 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वह एक लिमिट बताया गया है कि इतना तक गोल्ड जाना ही जाना है तो उतना जाएगा। और आप खुद सोचिए कि जब आप लोग खरीदारी जब उसमें बढ़ेगी, जब 30% 25% गोल्ड ऑलरेडी जानना तय हो चुका है, तो मेरे हिसाब से 15-16% की रैली और आ सकती है, क्योंकि जब उतनी समय खरीदारी होगी तो खरीदारी बंद नहीं होगी, डिमांड उसका बढ़ेगा और गोल्ड वहाँ से भागना स्टार्ट करेगा। हाँ, 2026 के बाद से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी और गोल्ड में मेजर, सिल्वर में मेजर हाई लेवल का जो होना चाहिए था, जो कोविड जैसा करेक्शन, वैसा करेक्शन होगा। फिर से गोल्ड सिल्वर के दाम घटेंगे। उसके बाद से ऐसा ऐतिहासिक देखा गया है कि जितनी बार भी गोल्ड सिल्वर ने अपने हाई लेवल को तोड़ा है, वहाँ से फिर नया हाई बनाया है। तो जिस भाव पे वो नीचे आएगा, फिर उसी भाव से फिर वह आगे नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। ऐसा 10 साल का डाटा आप जाके देखिएगा, ये चीज़ें गोल्ड और सिल्वर में ऐसा हुआ है। तो अभी उनके टैरिफ लगाने से चाइना पे असर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी पर क्या असर पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर जो आप कोई भी सामान महंगा बेचते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अपना दूसरे देशों में, तो वहाँ पे खरीदारी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वही प्रोडक्ट आप कोई और कंपनी बना के या फिर कोई और देश आपका कम मार्जिन में, कम टैरिफ में आपको बेचेगा। तो इन्वेस्टर और कस्टमर जो होते हैं, बायर और सेलर, वो वहाँ से जाकर डील करेंगे। तो आप खुद सामान महंगा बनाएंगे और महंगा बेचेंगे, तो आप भी जहाँ से सामान खरीदेंगे वहाँ के देश भी आपको महंगा देंगे। तो मिला जुला के बात यही पड़ने वाली है कि नुकसान उन्हीं का होगा। और जैसा कि टैरिफ लगाने से हमारे स्टॉक मार्केट में कोई भी असर नहीं हुआ। निफ्टी दिवाली तक का टारगेट मैंने दिया था 25,000 के ऊपर ही चली गई। अभी दिवाली एक दिन बाकी है। अभी 2023 तक निफ्टी 30,000 तक का जाने की तैयारी कर रहा है। सेंसेक्स कम से कम जाएगा 1,30,000। और साथ आप लोग यह भी सुन लीजिएगा कि अभी मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, हाई लेवल पे मार्केट नहीं है। बेसिकली मार्केट अभी साइडवेज में चलते हुए भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो जितने लोग अभी नया एंट्री लिए हैं वो लोग कंटिन्यू बने रहे। 2023 तक लगभग मैंने पहले ही बोला था, इक्विटी का मतलब 5 साल 6 साल के एवब का टारगेट है। तो लमसम 5 साल 6 साल 2023 तक का वही टारगेट आपको मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी कहीं दूर नहीं है। कोविड के समय से लेके मार्केट जब पूरा टूट गया था, 14,000 की निफ्टी 7,000 पे आई थी, मात्र 3 महीने में रिकवर किया था। अब सोचिए वही निफ्टी 7,000 की निफ्टी 25,000 तक जा सकती है, तो 5 साल के टारगेट में 5,000 रुपये बढ़ेगी। हर साल निफ्टी 1,000 का टारगेट मान के चलो कि 1,000 रुपये प्रति साल के हिसाब से ये ग्रो करेगी। 1,000 का मतलब आपका बहुत ही आसानी से 15% रिटर्न आना ही आना है। तो मेरा यही कहना है कि अभी गोल्ड सिल्वर में अभी रैली बाकी है, अभी ऑल टाइम हाई पे चला गया है और ख़रीदारी अभी बढ़ रही है। अभी जो है सिल्वर में 70% डिमांड होता है मेटल में, तो सिल्वर अभी बहुत ग्रो करने वाला है। तो जितने लोग भी अभी इन्वेस्टेड है, मेरे हिसाब से कोई अभी करेक्शन आने वाला नहीं है। छोटा मोटा करेक्शन 10-12% का फॉल आएगा, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर जो बड़े अमाउंट में पैसा लगाए हैं उनका प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा दिख रहा होगा। 50-50% के हिसाब से आप लोग जोड़ लीजिएगा। कोई 10 लाख 20 लाख जितना भी लगाया तो उसका पैसा अधिक दिखेगा। ऐसे इन्वेस्टर निकलेंगे और निकलने में उनका 2 फायदा है। एक तो प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, फिर दोबारा वही री एंट्री करके फिर उसी लेवल पे मार्केट को पहुंचाएंगे। तो ट्रम्प जी के टैरिफ से मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप महंगा बेचेंगे तो आप भी महंगा खरीदेंगे, ये चीज़ें होगी। दूसरा चीज़, आपका जो सेलिंग होती है हर साल का जो टर्नओवर होता है वो चीज़ें आपकी कम हो जाएगी। दूसरी पॉइंट, और रहा सवाल कमोडिटी मार्केट में, ऐसा कोई नहीं है जो कमोडिटी मार्केट को हिला के रख दे, क्योंकि हर समय में कमोडिटी में ऑयल्स, गैस और ये गोल्ड सिल्वर हो गया, मेटल हो गया आपका, और साथ ही इंफ्रा में और सीमेंट सेक्टर में
इन सब में डिमांड कभी घटती नहीं, बढ़ती ही है, क्योंकि बस फ़र्क इतना होता है सीजन वाइज बढ़ती है। अब इंफ्रा का काम, इंफ्रा स्टॉक के जितने भी सेक्टर हैं इंफ्रा के, अभी 2026 या 2030 तक बहुत अच्छा, 5 साल में बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं। सीमेंट सेक्टर में जितने भी हैं, हर साल बरसात के समय में सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छी तेज़ी से परफॉर्म करते हैं, पिछले सीजन में ही किया था। मेटल हर समय काम आता है, क्योंकि मेटल की स्टॉक जितने भी होते हैं, मेटल में फ़र्क इतना होता है कि रिस्की तो होता है मेटल, लेकिन मेटल के जितने भी सेक्टर हैं मेटल में हमेशा ग्रो करते हैं, क्योंकि मेटल ऐसा चीज़ है, क्योंकि इंफ्रा से लेके आप बिल्डिंग तक में और मैकेनिक तक में, मतलब इंजीनियरिंग मशीनरी पार्ट में हमेशा मेटल का काम रहता है। तो मेटल सेक्टर में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन लंबे समय में पैसा बना के देती है, क्योंकि मेटल में 2 तरह के होते हैं, क्योंकि कभी चाइना आगे निकल जाता है, तो कभी इंडिया निकल जाता है, कभी कोई दूसरा देश निकल जाता है, क्योंकि रेट ऊपर नीचे करके बेचते हैं तो डिमांड और सप्लाई बढ़ जाती है, बस इतना ही फ़र्क होता है। तो अगर मेटल में जाना है तो मेटल में मेरे हिसाब से यहाँ के मेटल में और यूएस के मेटल में दोनों में पैसा डिवाइड करके लगाना चाहिए। और जैसा कि फिर मैंने बताया, इंफ्रा बढ़ने वाला है, सीमेंट सेक्टर में सीजनली आता रहता है, मेटल तो हमेशा चलता रहता है। आयरन और गैस का भी दाम ऊपर नीचे होता है, लेकिन ज़रूरत दोनों की है। ये कमोडिटी मार्केट बहुत तेज़ी से, आप कमोडिटी इंडेक्स को देख लो, डबल हो गई है। कमोडिटी का इंडेक्स पिछले 2 साल 3 साल में हमेशा डबल हो जाती है, इसलिए क्योंकि इसमें ये जो चीज़ें हैं ना, उसकी हमेशा ज़रूरत होती है। और इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक है जो दोनों सेक्टर पे काम करते हैं, उनका भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है।